Hello guys, welcome back to my channel. Today we are going to start with example number 10. एग्जाम्पल नंबर 10 में हमें इस फैक्ट का यूज़ करके इस एक्सप्रेशन को ऑब्टेन करना है। तो देखिए जो हमें एक्सप्रेशन दे रखा है दैट इज ई रेज़्ड टू पावर 2tx माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ 2xt माइनस टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ टी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो यहाँ पे हम जनरेटिंग फंक्शन का यूज़ करते हैं। जनरेटिंग फंक्शन हमारे पास क्या होता है, ई रेज़्ड टू पावर 2tx माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू n 0 to infinity hn(x) t की पावर n अपॉन में n फैक्टोरियल। नाउ वी विल टेक एक्स टी एज y। जो हमारी राइट हैंड साइड में इक्वेशन दे रखी है दैट इज एक्सपोनेंशियल ऑफ 2xt माइनस टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हम xt को सब्सटीट्यूट करते हैं y, ये हमारे पास आ जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ 2y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर, इसको हम लिख सकते हैं ई रेज़ टू पावर 2y माइनस वाई स्क्वायर। सो बेसिकली जो हमारे पास ये टर्म होते हैं ई रेज़्ड टू पावर एक्स टी माइनस टी स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या है, 1 प्रेजेंट है। सो इसको हम समेशन फॉर्म में लिखेंगे, समेशन एस फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एच एस लिख लेते हैं। यहाँ पे एच एस एक्स की जगह यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं 1 अपॉन एस फैक्टोरियल वाई की पावर एस। फर्दर हम देखिए इसको टर्म को क्या लिखते हैं, वाई को हम अगेन सब्सटीट्यूट कर देते हैं एक्स टी, या जाएगा समेशन एस फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एच एस 1 एक्स टी की पावर एस अपॉन में एस फैक्टोरियल। ऑल्सो जो हमारे पास टर्म है ई रेज़्ड टू पावर, ये वाली टर्म एक्सपोनेंशियल ऑफ टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको हम लिखेंगे एक्सपोनेंशियल ऑफ टी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्सपोनेंशियल को समेशन फॉर्म में लिखेंगे, समेशन आर फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर आर अपॉन में आर फैक्टोरियल। देखिए एक्सपोनेंशियल कोई भी समेशन हो, ई रेज़्ड टू पावर जेड को हम समेशन फॉर्म में लिखेंगे, समेशन आर फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी जेड की पावर एन अपॉन में एन फैक्टोरियल। तो सेम मैंने इसकी पावर को एक्सपोनेंशियल को समेशन फॉर्म में लिख दिया। ये हमारे पास जो वैल्यू आई है इसकी वैल्यू, देन वी हैव इस टर्म की वैल्यू, सभी वैल्यू और ये वाली वैल्यू तीनों को हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं हमारी मेन इक्वेशन में। ये हमारे पास आ जाएगा समेशन एन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एच एन एक्स टी की पावर एन अपॉन में एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू समेशन एस फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एच एस 1 एक्स टी की पावर एस अपॉन में एस फैक्टोरियल समेशन आर फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज़्ड टू पावर आर अपॉन में आर फैक्टोरियल। दोनों समेशन को कंबाइन कर लेते हैं, आ जाएगा समेशन एस फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी समेशन आर फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एच एस 1 एक्स की पावर एस एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर आर टी की पावर यहाँ से आ जाएगा एस प्लस 2r अपॉन में आर फैक्टोरियल एस फैक्टोरियल। नाउ यहाँ पे हम एस की पावर एन प्लस 2r, एस प्लस 2r को सब्सटीट्यूट कर देते हैं एन। ऐसे सब्सटीट्यूट करने पे आपको पता है कि हमारे पास जब भी हम सब्सटीट्यूट करते हैं हमारे पास डबल समेशन एक समेशन में बन जाता है। तो यहाँ से एस की वैल्यू आ जाएगी एन माइनस 2r। सो हमारा समेशन बन जाएगा, एक समेशन बन जाएगा हमारे पास समेशन आर फ्रॉम 0 टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n बाई 2। ये हमेशा बनता है, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। एच ऑफ एस की जगह आ जाएगा n माइनस 2r 1 एक्स की पावर n माइनस 2r एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर r अपॉन में आर फैक्टोरियल n माइनस 2r फैक्टोरियल। अब ये समेशन इसमें कैसे चेंज होता है, एटलीस्ट हमने 2 क्वेश्चन में डिस्कस किया ही है। सो यहाँ पे हम कैसे चेंज करते हैं समेशन को अगेन हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जब भी हमारे पास समेशन को चेंज करना होता है, सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि एस 0 से बड़ा है। एस अगर 0 से बड़ा है तो मतलब n माइनस 2r भी 0 से बड़ा होगा। अगर n माइनस 2r 0 से बड़ा है तो r छोटा होगा हमारे पास n बाई 2 से। जब भी r छोटा होता है n बाई 2 से तो इसकी हमारे पास दो वैल्यूज़ आती हैं। दो वैल्यूज़ क्या आती हैं, जब r हमारे पास इवन है, r छोटा n बाई 2 से, और हमारे पास जब n ऑड है तो हमारे पास इसकी वैल्यू रन करेगी 0 से n माइनस 1 बाई 2। सो ऐसा करने पे हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाती है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर बन जाता है n बाई 2 का। सो बेसिकली हमारे पास ये आ चुका है। अब हम दोनों साइड क्या करेंगे, कॉफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। देखिए यहाँ पर टी की पावर n भी आएगा, टी की पावर n का कॉफिशिएंट कंपेयर करते हैं। यहाँ से आएगा एच एन एक्स अपॉन एन फैक्टोरियल और जो यहाँ से टर्म आएगी उसको हम कंपेयर करते हैं। सो कंपेयरिंग बोथ साइड्स पावर ऑफ n हमारे पास ये आ जाएगी टर्म। यहाँ से एच एन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, n फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई कर देते हैं आर फ्रॉम 0 टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n बाई 2 h of n माइनस 2r1
एक्स की पावर n माइनस 2r एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर r इंटू n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2r फैक्टोरियल. नाउ लेट अस डिस्कस ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल्स. ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर एच एन एक्स एच एम एक्स डी एक्स की वैल्यू होती है 0 अगर एम एन के इक्वल नहीं है, और एम एन के इक्वल है सो अंडर रूट पाई 2 की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल m इज इक्वल टू n. तो इसका जो आपको प्रूफ दे रखा है बुक के अंदर, या तो आप ये वाला प्रूफ कर लो, या फिर जो मैंने आपको प्रूफ बताया था, आई थिंक एग्जाम्पल नंबर 4 था हमारे पास, ये था हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6. जो एग्जाम्पल 6 था उसमें भी हमें यही प्रूफ करना था, लेकिन हम यहाँ पे रोड्रिगेज फॉर्मूले का यूज़ किया है और वहाँ पे हमने किसका यूज़ किया, जनरेटिंग फंक्शन का यूज़ किया है. तो आप दोनों में से कोई मेथड कर सकते हो. रोड्रिगेज फॉर्मूले वाले से आसान रहेगा करना क्योंकि हम एग्जाम्पल भी कर चुके हैं, तो आप उस टाइप से कर सकते हैं. अब हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. सो फर्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 11. एग्जाम्पल नंबर 11 में हमें प्रूव करना है एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर एच एन एक्स का स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू हमारे पास होती है अंडर रूट पाई 2 की पावर n फैक्टोरियल इंटू n प्लस हाफ. से यहाँ पे हम रिकरेंस रिलेशन का यूज़ करेंगे. वी हैव द रिकरेंस रिलेशन 2x, देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 11. 2x एच एन एक्स इज इक्वल टू 2n एच एन माइनस 1x प्लस एच एन प्लस 1x. हमें यहाँ पे चाहिए एच एन का स्क्वायर. सो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देते हैं. यह आ जाएगा x एच एन एक्स इज इक्वल टू n एच एन माइनस 1x प्लस एच एन प्लस 1x अपॉन में 2 और मल्टीप्लाई बाय x बोथ साइड्स. क्योंकि देखिए मुझे जो प्रूफ करना है ना उसमें इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर एच एन एक्स का स्क्वायर है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में. सो x से मल्टीप्लाई कर देते आ जाएगा एक्स स्क्वायर एच एन एक्स इज इक्वल टू एन एक्स एच एन माइनस 1x इज इक्वल टू x इंटू एच एन प्लस 1x अपॉन में 2. नाउ विल रिप्लेस n by n minus 1 and n by n plus 1 in this equation. से हमारे पास आ जाएगा h of n minus 1x इज इक्वल टू, ऐसा हम क्यों रिप्लेस करें, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यूज़ है ना हम ये वाली पुट करेंगे. हम यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे सो बेसिकली जो ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग एच एन और एच एम होना चाहिए, ये एक्स वाली टर्म नहीं होनी चाहिए. तो यहाँ से हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू, क्या आ जाएगा n माइनस 1 एच ऑफ n माइनस 2x एच एन एक्स अपॉन में 2 एक्स ऑफ एच एन प्लस 1x इज इक्वल टू n प्लस 1 एच ऑफ एन एक्स प्लस हाफ एच ऑफ n प्लस 2x. इन दोनों की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस इक्वेशन में. ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर एच एन एक्स, पहले हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. आ जाएगा n इंटू n माइनस 1 एच एन माइनस 2x प्लस एच एन एक्स अपॉन में 2. प्लस जब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू एच ऑफ n प्लस 1, हाफ हमारे पास प्रेजेंट है, हाफ इंटू n प्लस 1 एच एन एक्स प्लस हाफ इंटू एच ऑफ n प्लस 2x दैट इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 एच एन माइनस 2x प्लस n बाई 2 एच एन एक्स प्लस n प्लस 1 बाई 2 एच एन एक्स प्लस 1 बाई 4 एच ऑफ n प्लस 2x. इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, यह आ जाएगा n इंटू n माइनस 1 एच ऑफ n माइनस 2x. इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा n प्लस 1 बाई 2 एच एन एक्स प्लस 1 बाई 4 एच ऑफ n प्लस 2x दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एच एन एक्स. जो हमें प्रूव करना है वो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर एच एन एक्स का स्क्वायर. सो एक्स स्क्वायर एच एन एक्स आ चुका है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एच एन एक्स. आ जाएगा ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर एच एन एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास n इंटू n माइनस 1 ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर एच एन एक्स
एच एन माइनस 2x प्लस एन प्लस हाफ ई रेस्ट पावर माइनस एक्स स्क्वायर एच एन स्क्वायर एक्स प्लस 1/4 ई रेस्ट पावर माइनस एक्स स्क्वायर एच एन एक्स एच एन प्लस 2x। नाउ हमें क्या चाहिए, यहाँ पे इंटीग्रेशन भी चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सो इंटीग्रेट कर देते हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब जो हमारे पास ऑर्थोगोनलिटी प्रॉपर्टी है वो क्या कहते हैं, अगर हमारे पास ये दोनों डिफरेंट है इसकी वैल्यू क्या होती है 0, अगर सेम है तो उसकी वैल्यू अलग होती है। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, सो आ जाएगा 0 प्लस समथिंग प्लस 0। अब बात करते हैं इसकी, ये मेरे पास टर्म है n प्लस हाफ इंटू 2 की पावर n अंडर रूट पाई n फैक्टोरियल, क्योंकि ये हमारे पास वैल्यू होते हैं ऑर्थोगोनलिटी प्रॉपर्टी से। सो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में क्या आ चुका है n प्लस हाफ 2 की पावर n अंडर रूट पाई n फैक्टोरियल, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना। दिस इज योर आंसर। लेट अस सी एग्जांपल नंबर 12। एग्जांपल नंबर 12 में आपको दे रखा है फाई एन एक्स की वैल्यू ये है और आपको प्रूव करना है, ये शो करना है आपको। देखिए सो हमें फाई एन एक्स की जो वैल्यू दे रखी है एग्जांपल नंबर 12 के अंदर, पहले हम लिखते हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी फाई एम एक्स, इस टाइप से लिखते हैं फाई ऑफ एम एक्स फाई ऑफ एन एक्स इंटू डी एक्स। ये हमें प्रूव करना है कि हमारे पास लेके चले हैं, दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और आपको दे रखा है फाई एन एन की वैल्यू क्या है, ई रेस्ट पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एच एन एक्स। ठीक है, फाई एम की वैल्यू क्या आएगी, ई रेस्ट पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एच एम एक्स हो जाएगी इंटू डी एक्स। इन दोनों को कंबाइन कर लिया आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई रेस्ट पावर माइनस एक्स स्क्वायर एच एम एक्स एच एन एक्स इंटू डी एक्स, और इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास 2 की पावर n फैक्टोरियल अंडर रूट पाई इंटू डेल्टा ऑफ एम एन। देखिए जो हमारा डेरिवेशन है ना ऑर्थोगोनलिटी प्रॉपर्टी की, ये हमारे पास दो वैल्यू बताता है इसकी, या तो इसकी वैल्यू ये होती है अगर एम एन के इक्वल नहीं है तो 0, अगर एम एन के इक्वल है तो ये वाली, या फिर इन दोनों को कंबाइन करके हम ये लिख सकते हैं अंडर रूट पाई 2 की पावर n फैक्टोरियल डेल्टा ऑफ एम एन। डेल्टा ऑफ एम एन इज कॉल्ड कॉनकेर डेल्टा। सो यहाँ पे मैंने ये वाली वैल्यू लिखी क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है उसमें हमारे पास डेल्टा ऑफ एम एन यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। लेट अस सी एग्जांपल नंबर 13। एग्जांपल नंबर 13 में हमें शो करना है फाई एन की वैल्यू अगर ये है हमारे पास, सो फाई एन डैश एक्स की वैल्यू 0 होगी अगर एम नॉट इक्वल टू एन प्लस माइनस 1, इफ़ एम इज इक्वल टू एन माइनस 1 इसकी वैल्यू ये होगी, और एम इज इक्वल टू एन प्लस 1 है तो इसकी वैल्यू ये होगी। सो यहाँ पे हमें फाई एन की वैल्यू गिवन है, सिमिलरली हम फाई एम की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, फाई एम एक्स, यहाँ पे एन बॉटम में लिखना और एक्स यहाँ लिखना, दैट इज ई रेस्ट पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एच एम एक्स। फाई एन डैश एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ई रेस्ट पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू योर एच एन डैश एक्स प्लस एच एन एक्स एज इट इज ई रेस्ट पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू माइनस 2x बाय 2, दैट इज ई रेस्ट पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एच एन डैश एक्स प्लस एच एन एक्स ई रेस्ट पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू माइनस 2. Now we will use the reoccurrence relation number 1 and 2 that is given in your book. Numbering according to your book hn dash x is equal to 2n hn minus 1x, और एक reoccurrence relation है x hn x is equal to n hn minus 1x प्लस 1/2 h of n प्लस 1x। बेसिकली ये जो 2 है ना पहले मल्टीप्लाई में, मैं यहाँ पे डिवाइड में डायरेक्ट लिख दिया। सो फाई एन डैश एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ई रेस्ट पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एच एन डैश एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2n एच एन माइनस 1x माइनस 2 ई रेस्ट पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स भी तो है ना यहाँ पे प्रेजेंट। देखिए जब हमने इसका डेरिवेटिव किया तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास x बचेगा ना, और x एच एन एक्स की यहाँ पे सिर्फ माइनस रहेगा, माइनस इंटू एन एच एन माइनस 1x, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, प्लस 1/2 एच ऑफ n प्लस 1x, दैट इज इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कंबाइन हो जाएगी, आ जाएगा n ऑफ ई रेस्ट पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एच ऑफ n माइनस 1x, यह आ जाएगा माइनस 1/2 ई रेस्ट पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू योर एच एन प्लस 1x।
अगर हम यहाँ से ई रेस्ट पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉमन निकालें, यह आ जाएगा एन ऑफ एच एन माइनस 1x माइनस एच एन प्लस 1x। ठीक है, बेसिकली हमें प्रूफ क्या करना है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी फाई एम एक्स और फाई एन डैश एक्स इंटू डी एक्स, ये हमें लेके चलना है और ये हमें लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है। इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी फाई एम एक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, दैट इज ई रेस्ट पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 एच एम एक्स इंटू फाई एन एक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, फाई एन डैश एक्स की ई रेस्ट पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एन इंटू एच एन माइनस 1x माइनस एच ऑफ एन प्लस 1x इंटू डी एक्स। आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई रेस्ट पावर माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, इन दोनों को कंबाइन कर देंगे हम, एच एम एक्स इंटू एन एच एन माइनस 1x माइनस एच एन प्लस 1x अपॉन यहाँ पे 2 भी था ना प्रेजेंट, यहाँ पे अपॉन 2 भी आएगा इंटू डी एक्स। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई रेस्ट पावर माइनस एक्स स्क्वायर एच एम एक्स इंटू एन एच एन माइनस 1x माइनस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स स्क्वायर एच एम एक्स इंटू एच एन प्लस 1x अपॉन में 2 इंटू डी एक्स। एन कॉमन निकाल देते, आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई रेस्ट पावर माइनस एक्स स्क्वायर एच एम एक्स एच एन माइनस 1x इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन भी सेपरेट आउट कर लेते हैं, माइनस हाफ इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई रेस्ट पावर माइनस एक्स स्क्वायर एच एम एक्स एच ऑफ एन प्लस 1x इंटू डी एक्स। यहाँ जाएगी वैल्यू n इंटू 2 की पावर n माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे n माइनस 1 है, इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल अंडर रूट पाई डेल्टा ऑफ n माइनस 1m। ठीक है, माइनस हाफ यह आ जाएगा 2 की पावर यहाँ पे n प्लस 1 है, 2 की पावर n प्लस 1 फैक्टोरियल अंडर रूट पाई एस एम n प्लस 1। n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल इट बिकम्स n फैक्टोरियल 2 की पावर n माइनस 1 अंडर रूट पाई डेल्टा ऑफ n माइनस 1m माइनस इसको भी कंबाइन कर लिया था, जो 2 की पावर n प्लस 1 फैक्टोरियल अंडर रूट पाई डेल्टा ऑफ m n प्लस 1। सब अगर हमारे पास n माइनस 1 यहाँ पे देखें m और n माइनस 1 अगर इक्वल नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अगर हमारे पास m इक्वल नहीं है n माइनस 1 के, या फिर यहाँ से आ जाएगा n प्लस 1 के। ठीक है, अगर हमारे पास m अगर इक्वल है n माइनस 1 के, अगर m n माइनस 1 के इक्वल है तो ये दोनों टर्म तो अपोजिट हो जाएंगी, तो ये वाली वैल्यू तो 0 हो जाएगी, सिर्फ हमारे पास ये वाली टर्म बचेगी, इससे ये वाली वैल्यू आ रही है, सो आ जाएगा n फैक्टोरियल 2 की पावर n माइनस 1 अंडर रूट पाई। अगर m n प्लस 1 के इक्वल है, मीन्स ये दोनों इक्वल है, ये दोनों सेम नहीं है, तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग दोनों अगर डिफरेंट है तो वैल्यू क्या होती है 0। अब ये दोनों सेम है, तो ये वाली वैल्यू आएगी, यहाँ से वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास माइनस 2 की पावर n प्लस 1 फैक्टोरियल अंडर रूट पाई। लेट अस टेक एग्जांपल नंबर 14। एग्जांपल नंबर 14 में हमें प्रूव करना है, इवैल्यूएट करना है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी x ई रेज़्ड टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर एच एन एक्स एच एम एक्स। एग्जाम्पल नंबर 14 में हम रिकरेंस रिलेशन नंबर 2 का यूज़ करेंगे। जो हमें लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए वो है इंटीग्रेशन x ई रेज़्ड टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर एच एन एक्स इंटू एच एम एक्स। जो भी चीज़ प्रेजेंट है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, x प्रेजेंट है एच एन एक्स प्रेजेंट है, हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एच एम एक्स इंटू ई रेज़्ड टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर से, एंड फिर इंटीग्रेट कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय दिस एंड देन इंटीग्रेट। यह जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी x ई रेज़्ड टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर एच एन एक्स एच एम एक्स इज इक्वल टू n इंटू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एच एन माइनस 1x इंटू एच एम एक्स इंटू ई रेज़्ड टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, प्लस हाफ इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एच एन प्लस 1x एच एम एक्स इंटू डी एक्स। अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज n, इसकी वैल्यू क्या है, अगर ये n माइनस 1 है, ये m है, तो इसकी वैल्यू आएगी अंडर रूट पाई, 2 की पावर n होता तो यहाँ पे आ जाएगा n माइनस 1, n फैक्टोरियल होता तो यहाँ पे आ जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल, डेल्टा ऑफ mn होता है, डेल्टा ऑफ n माइनस 1 और m आ जाएगा, क्योंकि n की जगह रिप्लेसमेंट में n माइनस 1 है, प्लस हाफ इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी अंडर रूट पाई 2 की पावर n प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे n प्लस 1 प्रेजेंट है, n प्लस 1 फैक्टोरियल डेल्टा ऑफ n प्लस 1 इंटू m। So by this all the examples are completed and the chapter is also completed.
टिल देन थैंक यू।